वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय सज्जनों, अपने सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने से पूर्व में श्री गणपति भगवान का आह्वान किया जाता है और जहाँ पर रिद्धि सिद्धि के दातार श्री गणेश जी महाराज की कृपा हो जाती है वहाँ पर मंगल ही मंगल हो जाता है। ये बात हमारे ऋषि मुनि, वेद, उपनिषद, पुराण, सब धार्मिक ग्रंथ और हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। इसलिए अपने को भी कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले रिद्धि सिद्धि के दातार श्री विनायक लंबोदर गणनायक गणराज गजानन जी महाराज को जरूर मनाना चाहिए। तो मैं आपको आज एक ऐसे धाम की जानकारी बताने जा रहा हूं जो सर्व फलदायक है। तो चलिए मित्रों, आज हम जाते हैं देवभूमि भारत में राजस्थान प्रांत के सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर दुर्ग एक सुंदर मंदिर है और उस पावन मंदिर में विराजते हैं त्रिनेत्रधारी गणेश जी महाराज, जो कि अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच स्थित है रणथंभौर दुर्ग। उस दुर्ग में गजानन जी अपने पूरे परिवार, अपनी रानियां रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ पुत्रों सहित विराजते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सोहान वंशीय धर्म एवं संस्कृति के रक्षक रणथंभौर के सम्राट हमीर देव जी ने करवाया था। उस मंदिर में जो गणपति भगवान की मूर्ति है वह मूर्ति स्वयंभू है। उसमें प्रथम रणथंभौर है, उसके बाद सिद्धपुर गुजरात, अवंतिका, उज्जैन, सीहोर मध्य प्रदेश आदि हैं, जहाँ पर कहते हैं कि श्री गजानन जी महाराज की मूर्तियाँ अपने आप प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि उज्जैन सम्राट वीर विक्रमादित्य जी प्रत्येक बुधवार को उज्जैन से रणथंभौर दर्शन के लिए आते थे। लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि त्रेता युग में मर्यादा महापुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ था और राम जी जब वनवास गए तो वहाँ से माँ सीता का हरण हुआ, तो माँ सीता की खोज में गए थे। जब लंका की सड़ाई करने से पहले इसी त्रिनेत्रधारी गणपति भगवान का आह्वान किया था, पूजन किया था। उसके बाद ये मूर्ति रणथंभौर में आकर स्वयं प्रकट हो गई, कुछ समय बाद लुप्त हो गई। उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। जब श्री कृष्ण भगवान का विवाह श्री लक्ष्मी अवतार रुक्मिणी जी से होने जा रहा था, कहते हैं कि उस समय गणेश जी को विवाह का निमंत्रण नहीं दिया। गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया, तब गणेश जी नाराज हो गए और अपनी मूषक सेना को आदेश दिया कि बारात के रास्ते में जाकर बिल खोद दो, गड्ढे बना दो। गणपति भगवान के आदेश से ऐसा हुआ। सारे रास्ते में मुश्क सेना ने गड्ढे बना दिए। भगवान की जो बारात जा रही थी तो जो रथ के पहिए थे वो जमीन में धंसने लगे। उस समय श्री कृष्ण भगवान स्वयं निमंत्रण देने के लिए रणथंभौर आए। उसके बाद से ये प्रथा बन गई कि प्रत्येक विवाह में प्रथम निमंत्रण गणेश जी महाराज को दिया जाता है। इसलिए आज भी हमारे यहाँ पर एक दोहा प्रचलित है, प्रथम निमंत्रण आपको गणपति गणनायक गणराज, रिद्धि सिद्धि सहित पधार जो हमारा पूर्ण कर जो काज। इस प्रकार रणथंभौर त्रिनेत्रधारी गणेश जी महाराज के कई परसे एवं चमत्कार हैं। कहते हैं कि जब रणथंभौर पर दिल्ली के अत्याचारी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सड़ाई की 1299 में, खिलजी ने दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। 9 महीने तक खिलजी ने रणथंभौर को घेर कर रखा। जब किले में खाद्यान्न सामग्री पूरी होने लगी तब रात को श्री गजानन जी महाराज ने महाराजा हमीर देव को दर्शन दिया और भगवान बोले कि हे राजन, तेरी विपत्ति बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है। सुबह किले में त्रिनेत्रधारी गणेश जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हो गई और युद्ध भी समाप्त हो गया। युद्ध में विजय हुई हमीर देव जी की। उसके बाद महाराजा हमीर देव ने मूर्ति पर मंदिर बनवा दिया जो त्रिनेत्रधारी गणेश जी के नाम से विख्यात मंदिर हुआ। और ऐसी मान्यता है कि श्री शंकर भगवान के 3 नेत्र हैं। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र अपने उत्तराधिकारी पुत्र गणपति भगवान को दिया, इसलिए शंकर भगवान की सारी शक्तियाँ गणपति भगवान में निहित हो गई। इसलिए ये मान्यता है कि रणथंभौर के रणत भंवर में महागणपति भगवान का एक ही स्वरूप है। और मित्रों, यहाँ पर भगवान का श्रृंगार भी कुछ अलग है।
सामान्य दिनों में गजानन जी को चांदी के वृक्ष से सजाया जाता है और गणेश चतुर्थी पर सोने के वृक्ष से भगवान को श्रृंगार करवाया जाता है। ये वृक्ष माया नगरी मुंबई से मंगवाया जाता है। गणेश जी के जो पोशाक है वो जयपुर में तैयार की जाती है। भगवान की झांकी निकलती है, उस समय महा आरती होती है। वह आरती भी कुछ विचित्र होती है। दुर्ग परिसर में जो घास उगती है उस घास की शीखियों पर कपास रुई लपेटकर घी में डुबोकर आरती की जाती है। मंदिर में विधिवत रूप से पूजा होती है। दिन में 5 आरती होती है। जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जन्मोत्सव की झांकी निकलती है, उस समय भगवान को गुलाब एवं मोगरा के फूलों से सजाया जाता है और गुलाब एवं मोगरा के साथ सुपारी के फूलों की भी माला लंबोदर भगवान को पहनाई जाती है। फूल सब मुंबई से मंगवाए जाते हैं। मित्रों, ये मंदिर बहुत ही पावन एवं चमत्कारी है। आप एक बार इस मंदिर का दर्शन करके अपने जीवन को जरूर धन्य बनाएं। इसी शब्दों के साथ आप सभी भक्तों को जय श्री गणपति भगवान दिशा।